हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ना इत्र ना फूल ना कोई और बहार, परिवार की खुशबू से ही महकता है घर हर बार। थक कर लौटो तो जो राहत सी मिल जाती है, लेकिन घर बेघर हो जाते हैं जब नीयतें बदल जाती है। दोस्तों, घर में अच्छी खुशबू का होना हमेशा सुखद होता है। चाहे घर पर बन रहे गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू हो, ताज़ी अदरक वाली चाय की खुशबू हो, ये सभी हमें आनंद देते हैं। लेकिन इस आनंद में खलल कब आती है? जब कई बार आपको अचानक ही अपने घर में कोई अनचाही गंध महसूस होती है, अनचाही अनजानी सी गंध महसूस होती है। घर में कई बार अच्छी खुशबुएं भी आती है। आपको पता है कि आपके घर में पता नहीं ऐसी खुशबू की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आ रही है। और कई बार बदबू भी आती है। आमतौर पर बदबू जब आती है तो साफ सफाई की कमी होती है, नमी, कचरा, ड्रेनेज या बंद हवा के कारण होता है। कभी कभी सीवर होता है, कभी मोल्ड फफूंद लग जाते हैं, या खराब वेंटिलेशन के कारण भी हो सकता है। कई बार सड़न या दुर्गंध आसपास कोई जानवर की मौत का संकेत भी होता है। कोई पशु पक्षी या चूहा मर गया हो तो सबसे पहले उस गंध का स्रोत का हम पता लगाते हैं और उस जगह को साफ करते हैं। लेकिन कई बार कोई पुष्ट स्रोत होता ही नहीं, फिर भी गंध आती ही रहती है। और कहा जाता है कि अगर दुर्गंध आ रही है विशेष रूप से बिना कोई कारण के, तो धार्मिक मान्यताओं में इसे नकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़कर देखा जाता है। जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे विषय पर जिससे बहुत सारे लोग कई बार इस चीज़ को महसूस करते हैं, पूछते हैं, कभी कभी शर्म से चुप रहते हैं या खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते। उनको लगता है कोई मुझे पागल ना समझे, और मुझसे प्राइवेट अपॉइंटमेंट जब होते हैं तो अक्सर बेचैन होकर इस प्रश्न को पूछते हैं। दोस्तों, जिस तरह से घर में आपको छाया दिखाई देती है, उसी तरह से घर में कई बार अजीब तरह की अच्छी या बुरी खुशबुओं का आना अपने आप में गहरा संकेत होता है। घर में अच्छी खुशबू का आना देवी देवताओं, प्रसन्नता आदि का संकेत होता है। लेकिन अगर दुर्गंध आती है तो ये सीरियस मैटर हो सकता है। गंध क्या होता है? हमारी इंद्रियों को सचेत करने का सबसे पहला माध्यम होता है। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर बिल्कुल साफ होने के बाद भी अचानक से आपको अजीब सी बदबू आने लगती है, कभी सड़ी हुई गंध, कोई सीलन, कोई जलने जैसी, कोई नाले की गंध, कोई मछली जैसी, सादे मांस जैसी, कभी अजीब सी असहनीय बदबू, तो ये सिर्फ गंदगी नहीं, कुछ और भी हो सकती है। अगर आपके घर में पूरी तरह से साफ सफाई है, आपका घर क्या होता है? ऊर्जा का केंद्र होता है, और इस ऊर्जा में बदलाव अगर हो रहे हैं तो कोई बड़ी समस्या का ये संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए इन गंधों को पहचानना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, समय रहते इनका निवारण करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी परिवार की सुरक्षा का मामला भी है। शास्त्रों में हम कहते हैं कि जिस घर में अजीब या असामान्य बदबू आती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा या अशुद्धता का प्रभाव होता है। तो आइए, सारे नहीं पर कुछ मुख्य बिंदुओं को कवर करते हुए आज बताती हूँ कि कौन से गंध का क्या अर्थ है और इसका निवारण क्या है। और वीडियो को मैं कभी नहीं कहती, पर आज कह रही हूँ कि एंड तक सुनिएगा, क्योंकि एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और फॉरवर्ड कर करके नहीं सुनना है। सुनने के बाद ऐसा कुछ है अगर आपके घर पे, तो तुरंत उपाय करना है। दोस्तों, पहली चीज़, अगर आपके भी घर में लगातार गंदी बदबू, पॉटी जैसी खुशबू आए बाथरूम की, ऐसा घर जलता हुआ शमशान बराबर माना गया है और उसमें कुंवारे प्रेतों का वास माना गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? साफ सफाई करिए, सब कुछ करिए, फिर भी गंध अगर आ रही है तो 21 दिन और 21 रात्रि पितृ यानी प्रेत शांति आपको करवानी चाहिए। हवन करवाकर भभूत को घर के कोने कोने में छिड़कना चाहिए। अगर आपके भी घर में सड़े हुए गोश्त जैसी या जलते हुए मुर्दों जैसी बदबू आती है, तो ऐसे घर में भी प्रेतों का निवास कहा गया है, और ये प्रेत आत्माएं सयाने दीवानों की भेजी हुई होती है। कुछ आपसे जलन वाले लोग होते हैं, उनकी भेजी हुई होती है। ऐसे घर के अंदर अगर आपके भी बच्चे बीमारी से ग्रसित रहते हैं, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, आदमी कंगाल हो जा रहा है, चलता हुआ बिजनेस ठप हो रहा है, घर में दवाई खाने तक के पैसे नहीं रहते, खाना खाने के पैसे नहीं रहते, इंसान बर्बाद हो जाता है, तो बेस्ट तो है किसी जानकार को आप अपने घर, मकान, प्लॉट, फैक्ट्री या दुकान पर ऐसा हुआ है तो तुरंत आप 10 बजे रात्रि में
इसकी पूजा करवा के, निवारण पूजा शमशान में करवा कर अभिचार को खुलवाना चाहिए और जो सामग्री उससे प्राप्त हो, जैसा बताया जाए उतने दिन के कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, ओपन प्लेटफॉर्म पर ये बातें बताना उचित नहीं है, इसलिए जो भी जानकार आपके पास हैं, आसपास कोई तंत्र आदि जानकार हैं, तो आप उनसे समझें या फिर आप आश्रम में संपर्क कर सकते हैं शांति करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, बेस्ट है कि ये बहुत महंगी क्रियाएं होती है, तो इधर उधर आप मैं बोलूँगी और आप तांत्रिकों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, उल्टा उलझा देंगे, आपका काम भी नहीं होगा। फ्री उपाय बता रही हूँ आगे, तो ध्यान से सुनते रहिए, स्वयं से कीजिए और नहीं होता है तब आप आश्रम में संपर्क कीजिए। अगला संकेत जो होता है वो बालों की बदबू। विधवाओं, अगर बालों की, जलते हुए बालों की बदबू आपके घर से आती है तो विधवाओं के प्रेत का संकेत होता है। किसी साध्वी या ब्रह्मचारिणी को ऐसे में आपको सुहाग देना, सुहाग का सामान, दहेज में जो सुहाग के सामान, 16 श्रृंगार आदि देते हैं, संपूर्ण आपको 16 श्रृंगार का सामान स्वर्ण में बनवा के, सोने की आप बिंदी के साथ उसको दान करना चाहिए और रात्रि क्रिया करवा कर उसको शांत करना चाहिए। अगर आपके घर में सड़ी हुई छाछ, जैसे मट्ठा जो होता है, दही का जो पतली छाछ बनाई जाती है, उसकी बदबू आती है, तो उस घर में कहते हैं प्रेतों का वास होता है। और विशेष रूप से जो फीमेल प्रेत होती है, प्रेतनियाँ जिनको कहते हैं, वो कामुक हो जाती है और ऐसे घर के पुरुषों को अटैक करती है। और ऐसी गंध तांत्रिक क्रियाओं या मसान क्रिया के होने से आपके घर में आती है। तो ऐसे घर के पुरुष क्या होता है, बीमार रहने लगते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा है तो आपको इनकी शांति करानी चाहिए। जिस घर में सड़े हुए पानी की बदबू आती है, ऐसे घर में कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस के मरने वाले लोगों के प्रेत होते हैं और वे सब उस घर की स्त्रियों के साथ गलत कार्य करते हैं। विशेष रूप से दोपहर को 12 बजे से 4 बजे अगर आपके घर की स्त्रियां बेचैन हो जाती है, उनका शरीर का रंग पीला हो रहा है, उनके सिर में, छाती में, पिंडलियों में हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, तो समझ जाएं कि वहाँ आसपास घरों के प्रेत आत्माएं आपके घर पे अटैक कर रही हैं। जिस घर में अक्सर सीलन होती है, गीले कपड़ों की बदबू आती है, ऐसे घर में देवी प्रकोप होता है। जिस घर के अंदर कपड़े धोने के साबुन की बदबू आती है, ऐसी औरतों के कहा जाता है कुंवारे पन में ही प्रेत लग गया होता है। मतलब उनकी, अगर शादीशुदा औरत के साथ ऐसा हो रहा है तो कुंवारे में ही उसके अंदर कुछ लगा होता है और वो 7 फेरों में फिर जाता है। जिस घर में धोबी से धुले कपड़ों की बदबू आती है, ऐसे घर में चांडाल चौकड़ी यानी मरे हुए भंगियों के प्रेत होते हैं। जिस घर में बाथरूम सुसु की बदबू आती है, पेशाब की बदबू आती है, ऐसे घर में टीबी से मरे रोगी के प्रेत होते हैं। और जिस घर में कड़वे तेल की बदबू आती है, ऐसे घर में किसी तांत्रिक ने तेल या मसान करवाया हुआ होता है, कील दिया जाता है, जिससे औरतें बीमार रहती है। तो इसको तुरंत ही किसी से खुलवाना चाहिए और घर का कीलन करना चाहिए। जिस घर में घी की बदबू आती है, ऐसे घर को सैयद की चौकी देकर कील दिया जाता है। करने वाले जो मुसलमान होते हैं, ऐसा घर में आप देखेंगे हमेशा खाना खराब हो जाता है। जिस घर में चर्बी की बदबू आती है, ऐसे घर में मरी हुई बुरी प्रकार की महिलाओं की प्रेत रहती है। जिस घर में सड़े हुए गोबर की बदबू आती है, ऐसे घर में पितृ दोष होता है, ऐसा पितर भूखा प्यासा मर रहा होता है। ऐसे घर में सास के ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत बीमार रहती है और घर की लड़कियों की शादियां नहीं हुआ करती हैं। और इस तरह से इनको पहले पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए और पितृ निवारण करवाने चाहिए। जिस घर में गधे के सुसु जैसी बदबू आती है, ऐसे घर में एक्सीडेंट से मरे हुए बच्चों के प्रेत होते हैं। और जिस घर में धुएं की बदबू आती है, ऐसी घर में हत्या, आत्महत्या या चोरी से दिया हुआ जहर खाया हुआ प्रेत होता है। जिस घर में चमेली के फूलों की बदबू आती है, ऐसे घर में सर्पों को मारा गया होता है और पितरों में प्रेत होता है, ऐसे में कुछ पितर सर्प बन चुके होते हैं। और जिस घर में लकड़ी के जलने की बदबू आती है, ऐसे घर में आदमी का प्रेत होता है जो दब के मरा हो।
जिस घर में माहवारी की बदबू आती है, ऐसे घर में गर्भवती स्त्री का प्रेत होता है जो प्रसूतावस्था में यानी प्रेगनेंसी में या बच्चे को चाइल्ड बर्थ के समय वो मर जाती है। जिस घर में जलते हुए रबड़ जैसी बदबू आती है उस घर में पशुओं के साथ बलात्कार होने वाली प्रेत आत्माएं होती है। और जिस घर में जलते हुए चमड़े जैसी बदबू आती है उस घर में कुंवारी पुत्री के साथ बलात्कार करने वाली प्रेत आत्मा रहती है। जिस घर में मिट्टी के तेल की बदबू आती है उस घर में अपनी सगी माँ के साथ गलत कार्य करने वालों की प्रेत आत्मा रहती है। वे दोनों ही प्रेत आत्मा उसी घर में सदावास करती है। और जिस घर में नाले के पानी जैसी बदबू आती है उस घर में बुआ और भतीजे के गलत संबंध होने वाले जो दुष्ट प्रेत होते हैं उनका वास बताया गया है। इस प्रकार से जली हुई दाल आदि ये रिश्तों में गंदगी मचाने के वजह से ऐसे प्रेत होते हैं। जिस घर में कीचड़ की बदबू आती है उस घर में भी दलदल की बदबू हो, शराब की बदबू हो, ऐसे घरों में खट्टे अंगूरों की बदबू हो, पीपल की बदबू हो, ये सब घर दुराचारियों का होता है। जहाँ कई बार कहते हैं कि अपने घर की स्त्रियों से पैसा कमाकर उनको गला घोंटकर मारा गया हो, उन सब के प्रेत होते हैं। जिस घर में खट्टे अमरूदों की बदबू आती है उस घर में अपनी स्त्री को दुराचार के लिए मजबूर कर पुरुषगामिनी बनाकर उसकी कमाई खाई गई हो, उस अतृप्त स्त्री की प्रेत आत्मा रहती है। और जबरदस्ती कुंवारी कन्या के साथ बलात्कार करने पर कन्या समाज के भय से आत्महत्या कर ले, ऐसे घर में घुंघरू बजने की आवाज़ आती है। ऐसी बदबू न केवल घर के वातावरण को खराब करती है बल्कि वहाँ के रहने वालों के मानसिक स्वास्थ्य, सुख शांति और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। और सूक्ष्म विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार ऐसे दुर्गंध नकारात्मक सूक्ष्म शरीरों या प्रेत आत्माओं की उपस्थिति का संकेत होती है। तो करना क्या है, प्रत्येक दिन आपको नमक के पानी से पोंछा मिलाना है। सेंधा नमक मिलाकर पानी में घर में पोंछा लगाइए। ऐसे भी कीटाणुओं के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। घर में साफ सफाई रखें। पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे हर कोने में मारें और तत्पश्चात शुद्ध धूप जला दें। धूप कैसे बनानी, पीली सरसों, गूगल, लोबान, जावित्री, तगर, गोलोचन, जटामांसी और केसर को कूटकर इन सब को मिलाकर इनकी धूप बना लीजिए और सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर उपले जलाकर उसमें डाल देना है। ऐसा 21 दिन तक आपको करना है। इसका धुआं पूरे घर में करें, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और साथ में 7 अभिमंत्रित आप गोमती चक्र होते हैं वो आपको घर के मुख्य द्वार पर एक पीले रेशमी कपड़े में बांधकर ब्रह्मदाने के साथ बांधना है। ये ध्यान रखें। इस प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर ये गोमती चक्र को टांग देना और 4 गोमती चक्र अभिमंत्रित किए हुए ही घर के चारों कोनों में चारों दिशाओं में डाल देना है। और घर पर और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर जो भी किए हुए तांत्रिक अभिकर्म होते हैं वे तुरंत खत्म हो जाते हैं। साथ में आगे कोई कुछ क्रिया न करे। इसके लिए घर में ब्रह्म ईट या प्रत्येक सदस्य के लिए कवच, नरसिंह कवच आदि आपको पहनाना चाहिए। ब्रह्म ईट होता है, जो ब्रह्म ईट होती है उसको 37 लाख जाप से मंगल ब्रह्म ईट कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड में एक हाथ अंदर लटका कर रखना चाहिए। या फिर आप ब्रह्म कलश भी स्थापित कर सकते हैं या जादू की झांबी, ये घर पे अगर आपके है तो उसको स्थापित करें। आप स्वयं से ही तांबे का ब्रह्म कलश बना सकते हैं। तांबे के लोटे में विशेष मिश्रण जो होता है 27 अभिमंत्रित चीज़ों का, वो डालकर आप घर के हॉल में रख दीजिए। कलश को एक लाल कपड़े से मुंह बांध दीजिए और इससे ये सारे गलत प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। 1 साल बाद इसको हटा देना चाहिए, जैसा या फिर जैसे आप गुरु आज्ञा से करते हैं वैसे कर सकते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो लोग, अगर नकारात्मकता होगी तो हट जाएगी। आपको अगर शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं तो आप नरसिंह कवच धारण कीजिए। या फिर लास्ट एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, एक बार टेम्परेरीली आपको ये शांत कर देगा। एक नींबू को 4 भाग में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक दीजिए और घर आकर अपने हाथ पांव धो लीजिए। आप देखेंगे तांत्रिक अभिकर्म से आराम मिलेगा। और जब सामर्थ्य हो आप तब क्लीनिंग या नकारात्मक ऊर्जा की वॉशिंग जो होती है वो आपको कराना चाहिए।
इसके आगे मैं दूसरे वीडियो में दूसरे भाग में बताऊंगी और किस प्रकार से आप अपने घर का बचाव कर सकते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से। अभी मैंने फटाफट बताने की कोशिश की है छोटी छोटी बातें, तो इनको ध्यान से स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जिनके घर पे अक्सर कलेश होते हैं, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था लेकिन अचानक से डाउन हो गया है, या जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, या लगता है किसी का हंसता खेलता चेहरा किसी घर के बच्चे का मुरझा गया है, कुमला गया है, कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है, कोई बच्चा पास नहीं कर पा रहा, बहुत पढ़ाई करता है, या कहीं पे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, अपने घर को ध्यान दें, घर में से स्मेल को पहचानने की कोशिश करें। और इस प्रकार से अगर आपके घर से भी स्मेल आती है तो आप ज़रूर इन उपायों को करें जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। मैंने बहुत सारे बताए हैं उपाय, सारे करने आवश्यक नहीं है, कोई भी एक या एक से अधिक आप कर सकते हैं। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपके घर से कोई विशेष प्रकार की गंध आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।